तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन अगर तुम में से कोई ऐसा है जो यहाँ चैनल पर पहली बार आया है तो सबसे पहला काम तुम लोग करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आने वाले कंटेंट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊं। तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये था कि क्या तुम लोगों ने ब्लीच देख रखा है या नहीं, और क्या तुम लोग इचिगो द गोट को जानते हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जिन्होंने अभी तक ब्लीच नहीं देख रखा है, क्योंकि इससे उन्हें आइडिया लग जाएगा कि ब्लीच का यूनिवर्स है क्या और अपना इचिगो कुरोसाकी गोट क्यों है। खैर, जिसने ब्लीच देख रखा है तुम लोग तो भाई सैल्यूट है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि असली मास्टरपीस क्या होता है। और जिन्होंने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है उन्हें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अपना इचिगो कुरोसाकी अपने लूफी और नारुतो दोनों से ताकतवर है। अब इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी रहेगी ब्लीच को देखने के लिए। एनीवेज, अमन सिंह से फिर से आ चुके हैं आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जहां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इचिगो कुरोसाकी के सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और साथ ही साथ ब्लीच के यूनिवर्स की थोड़ी मोड़ी जानकारी भी आपको जरूर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, ब्लीच का यूनिवर्स अभी तक के तुमने जितने भी शोनेन एनिमे देख रखे हैं, वैसे तो उन सभी के कॉन्सेप्ट अलग होते ही हैं, लेकिन ब्लीच के यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ स्पिरिचुअल पावर्स को कैरेक्टर्स की पावर में यूज किया गया है। यानी कि ब्लीच में तुम्हें शिनेगामी यानी गॉड ऑफ डेथ देखने को मिलेंगे, लेकिन ये डेथ नोट के उस शिनेगामी जैसे नहीं होते। इनका पर्सनैलिटी और लुक बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, सिवाय इसके कि इन लोगों के कपड़े अलग होते हैं। बल्कि यहाँ की शिनिगामीज में लड़कियां भी होती हैं, और इन्हीं शिनिगामी में से एक लड़की अपने इचिगो कुरोसाकी की दोस्त भी है। अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल गया है कि ब्लीच का यूनिवर्स सोल्स पर और शिनिगामीज पर और ऐसे ही स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स पर काम करता है। यहाँ शिनिगामीज होते हैं यानी कि सोल रिपर्स, और इनका काम होता है कि भटकी हुई सोल्स को वापस से सोल सोसाइटी में पहुंचाना। सोल सोसाइटी वो जगह है जहाँ ये शिनिगामीज रहते हैं, और जहाँ भटकी हुई सोल्स को फ्री करके यानी कि अर्थ से फ्री करके सोल सोसाइटी में लाया जाता है। अब बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर यानी इचिगो कुरोसाकी के बारे में। अब ब्लीच में इचिगो कुरोसाकी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। इसके बहुत से दोस्त भी होते हैं, और ये दोस्त ही आगे जाके इसके टीम मेंबर्स बनते हैं। और इसके हर एक फ्रेंड की अपनी अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज है, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इचिगो की बात करते हैं। इचिगो की पावर्स को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लीच में कौन कौन से पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी तुम लोगों को एक पावर के बारे में पता चली गया है, जो कि है सोल रिपर्स यानी कि शिनेगामी। तो इसमें दूसरी तरह की जो पावर एग्जिस्ट करती है वो है हॉलोस की। अब हॉलोस क्या है, तो मैं तुम लोगों को बहुत क्विक में बता देता हूँ कि हॉलोस असल में करप्टेड स्पिरिट्स होती है। यानी हॉलोस जो है वो भटकी हुई सोल्स होती है, और वो सैड, गिल्टी और इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस में फंसे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर और उनकी पावर बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। तो ये एक दूसरी पावर है जो ब्लीच में एग्जिस्ट करती है। तीसरी जो पावर है जो ब्लीच में एग्जिस्ट करती है वो है क्विंसी की, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस और कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने इचिगो कुरोसाकी का जो दोस्त है वो एक क्विंसी ही है, इसका नाम है ओरियो इशिदा। अब जितने भी क्विंसीज होते हैं उनका काम ये होता है कि जितने भी ये हॉलोस हैं उनको ये पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। यानी कि इनकी पावर हॉलोस को फ्री नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देती, जबकि शिनेगामीज की जो पावर है वो इन हॉलोस को फ्री करके सोल सोसाइटी में भेज देती है। अब इन सभी के अलावा एक पावर और होती है जिनको कहते हैं फुल ब्रेन। और फुल ब्रेन भी जो है वो इंसान की ही एक अलग ब्रीड है, जो कि सोल्स को ऑब्जेक्ट के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब तुम लोग को इन सभी पावर्स को बताने का रीजन क्या था? वेल, रीजन ये है क्योंकि इचिगो इन सभी पावर्स को होल्ड करता है। सही समझे, इचिगो के अंदर ये सभी पावर थोड़े थोड़े अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। यानी तुम कह सकते हो कि अपना इचिगो कुरोसाकी इन सभी अलग अलग तरीके के पावर्स का एक कंबाइंड फॉर्म है। तो अब समझते हैं कि इचिगो के कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमें अभी तक एनिमे में देखने को मिले, और कौन से ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें आगे देखने को मिलने वाले। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन से। हालांकि पहला कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो उसका बेसिक ह्यूमन फॉर्म ही है, जिसमें उसके पास स्ट्रेंथ तो है ही, और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल लेवल की है। हालांकि इसमें कोई भी शिनेगामी की पावर उसके पास नहीं है, और वो एक इंसान के लेवल का ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। वेल, ह्यूमन फॉर्म में इचिगो उतना ताकतवर तो नहीं, लेकिन यहाँ से जो पावर्स अब उसकी शुरू होती है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक। वो है उसका सोल रिपर फॉर्म, और ये सोल रिपर फॉर्म उसे तब मिलता है जब वो कुछ की रुकिया से मिलता है। कुछ की रुकिया जो कि एक सोल रिपर है, और सोल रिपर अपनी पावर किसी भी इंसान को दे सकते हैं। तो कुछ की रुकिया अपनी शिनेगामी की पावर इचिगो को कुछ समय के लिए दे देती है। तो यहाँ पर वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन जाता है, यानी कि कुछ की जो शिनेगामी वाली ड्यूटी है वो अब इचिगो संभाल रहा हो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये उसका एक पहला फॉर्म है। हालांकि इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और उसकी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब इस स्टेज में उसके स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस और उसकी सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें बढ़ जाती है, और इस फॉर्म में वो आराम से इंसान
इंसानों को और इन हॉलोस को खत्म कर सकता है। लेकिन इस फॉर्म से भी अभी बहुत से ज्यादा ताकतवर फॉर्म आने बाकी हैं, क्योंकि ये फॉर्म उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि ये बेसिक हॉलोस तक ही संभाल सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हॉलोज आते हैं तो फिर ये फॉर्म किसी काम का नहीं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे वाले फॉर्म में, जो कि है शिकाई स्टेज, यानी कि जंपक्टू की पहली फॉर्म। अब जंपक्टू क्या है ये तुम लोगों को मैं थोड़ा क्विक में बता देता हूँ। जंपक्टू शिनिगामिस की स्वॉर्ड को कहते हैं, और हर एक शिनिगामी का जो जंपक्टू है उसकी अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, और सबकी अपनी शिकाई स्टेज है और अपनी बांकाई स्टेज है। इचिगो की जो पहली स्टेज है, इस फॉर्म में आने के बाद इचिगो का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, बिल्कुल एक बड़े से नाइफ की तरह। तुम लोग अगर यहाँ देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा। और इस स्टेज में इचिगो की पावर पहले से और कहीं ज्यादा अधिक ताकतवर हो जाती है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो ये अभी इतना ज्यादा ताकतवर तो है ही कि इस फॉर्म में उसने अबाराई रेंजी को हराया है, जो कि एक लेफ्टिनेंट है सोल सोसाइटी में। तुम लोग समझ सकते हो कि ये फॉर्म इचिगो का कितना ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन ये अभी भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि ये हाई लेवल के हॉलोस को संभाल सके या कैप्टन्स को संभाल सके। और इस फॉर्म में इचिगो का अपना पहला अटैक अनलॉक होता है, जिसका नाम है गेत्सुगा टेंशो, जो कि एक स्लैश अटैक है, ब्लैक स्लैश अटैक। अब इसके बाद जो फॉर्म आती है इचिगो की, वो है बांकाई स्टेज की फॉर्म, यानी कि टेंसा जांगेत्सु। अब तुम लोग को मैं बता दूं कि बांकाई को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अपने एक कैरेक्टर जिसका नाम है किसके उराहारा, इसने एक ऐसा मेथड निकाला था जिससे कि कोई भी अपनी बांकाई को जल्दी हासिल कर सकता है। और इचिगो के केस में उसने एस्टिमेट किया था कि इचिगो इस बांकाई को 3 दिन में हासिल कर लेगा। तो उराहारा से ट्रेनिंग के बाद इचिगो ने ये बांकाई स्टेज 3 दिन में नहीं बल्कि 2.5 दिन में ही हासिल कर लिया था, क्योंकि उसे रुकिया को बचाने जाना था। और उसने अपने इस फॉर्म का इस्तेमाल ब्याकुआ के खिलाफ किया था। हालांकि उस वक्त भी ये फॉर्म उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि ब्याकुआ से लड़ सके। ब्याकुआ उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था। ब्याकुआ का बांकाई जो है वो इचिगो के बांकाई को पूरी तरीके से ओवर पावर कर रहा था और उसे बहुत आसानी से टक्कर दे रहा था, या यूं कह लो कि उसे हरा रहा। तो तुम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो। और यहाँ पे तुम लोग को पता भी चल गया होगा कि इचिगो गोट क्यों है, क्योंकि जो लोग बांकाई को अचीव करने के लिए सालों लगा देते हैं, इस बंदे ने 2.5 दिन में हासिल कर लिया है। इसकी अगली स्टेज जो है वो है हॉलो इचिगो, यानी कि उसका इनर हॉलो फॉर्म। अब तुम लोगों को अगर नहीं पता हो तो इचिगो की बॉडी के अंदर उसकी एक हॉलो पावर भी है। अब ये हॉलो पावर उसके अंदर कहां से आई, ये तुम लोग जब ब्लीच देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए समझो कि ये उसकी एक हॉलो फॉर्म है। और इस हॉलो फॉर्म में इचिगो के चेहरे के ऊपर एक मास्क आ जाता है। हालांकि ये मास्क बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि इचिगो के पास उतनी अभी ट्रेनिंग हुई नहीं रहती है उस हॉलो पावर। लेकिन ये फॉर्म इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इसने ब्याकुआ के बांकाई स्टेज तक को ओवर पावर कर दिया था। और अगर ये फॉर्म ज्यादा देर तक अगर टिक जाता तो शायद ब्याकुआ उस वक्त मारा जाता इचिगो के हाथों, क्योंकि इस स्टेज में इचिगो अपना कंट्रोल ऊपर से खो देता है, क्योंकि ये हॉलो उसे उस वक्त कंट्रोल कर रहा होता है। तुम लोग समझ सकते हो कि इस स्टेज पर इचिगो की पावर लेवल कितनी ज्यादा होगी। वो लिटरली एक कैप्टन से लड़ रहा था, और लड़ ही नहीं रहा था बल्कि उसे मारने के कगार पर था। हाँ, वो अलग बात है कि और भी ज्यादा पावरफुल कैप्टन्स हैं जो इस फॉर्म को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ब्याकुआ भी एक बहुत ही पावरफुल कैप्टन। इसके बाद जो फॉर्म आती है इचिगो की, वो है वाइजॉर्ड इचिगो, यानी कि उसका हॉलो जो कि कंट्रोल्ड फॉर्म में है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड हॉलो फॉर्म है। अब ये फॉर्म भी उसने ट्रेनिंग के जरिए हासिल किया है, जहां उसने इस हॉलो मास्क को कंट्रोल करना सीख लिया और इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबे समय तक बढ़ा। और इस फॉर्म में वो अपनी कॉन्शियसनेस थोड़ी और समय के लिए बनाए रख सकता है, जिससे कि बाकी लोगों को इससे खतरा न। अब इस स्टेज में इचिगो नॉर्मल बांकाई से 5 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो इसने एक हाई लेवल के हॉलो को इस फॉर्म में हराया। ग्रिमजो की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ तक के फॉर्म्स तो वैसे ताकतवर हैं, लेकिन इन्हें अभी भी बहुत से ऐसे कैप्टन हैं जो यहाँ तक कि इचिगो के फॉर्म को बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं, और वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो फॉर्म आती है इचिगो की, वो उसकी फिर से एक अनकंट्रोलेबल फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। और इस फॉर्म का नाम है वास्टोलॉर्ड इचिगो, जो कि हॉलोस की सबसे अपर ब्रीड होती है और बहुत ही पावरफुल फॉर्म होता है हॉलोस का। तो इचिगो के अंदर का हॉलो जब लास्ट फॉर्म में पहुंचता है तब उसका ये फॉर्म अनलॉक होता है, और उसने ये फॉर्म उल्कियोरा से फाइट करते वक्त ओरिहिमे को बचाने के लिए किया। और तुम्हें बता दूं कि उल्कियोरा अपर ब्रीड हॉलोज में से सबसे खतरनाक हॉलोज में से एक था, और उसने इचिगो को खत्म कर दिया था। अब वो अलग बात है कि इचिगो की वाइफ उसे पुकार रही है बचाने के लिए, तो भाई उसे जाना तो पड़ेगा ही। तो उसने ये फॉर्म उस वक्त अनलॉक किया था। और तुम लोग जानते ही हो कि इस फॉर्म के अनलॉक होने के बाद वो फाइट कितनी ज्यादा वन साइडेड हो गई। लिटरली उसने उल्कियोरा की वो हालत की थी कि उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज तक काम करना बंद कर चुकी थी। अब ये भी समझ लो कि ये फॉर्म जितना एनिमीज के लिए भयानक और पावरफुल है, उतना इसके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में इचिगो किसी को भी नहीं पहचान सकता कि आगे इसके सामने आखिर एनिमी है या फ्रेंड। सही कहा। इसी वजह से ये फॉर्म हमें ज्यादा टाइम तक देखने को नहीं मिला। अब इचिगो का जो अगला फॉर्म है वो बिल्कुल गॉड लेवल का फॉर्म है, यानी
यानी कि उस फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे कैप्टन्स भी नहीं टिक सकते। लिटरली वो सबको अकेले खत्म कर सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में उसने द गोट आइजन को उसके पीक फॉर्म पर बहुत बढ़िया से, यानी कि इतनी ज्यादा बढ़िया से उसकी ठुकाई की कि वहां पर इचिगो को द गोट का टाइटल मिलता है। और ये फॉर्म है मुंगेत्सु। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है लीच के यूनिवर्स में और जो सोल सोसाइटी, उस तक जाने के लिए बीच में एक रास्ता होता है, और उस रास्ते का जो टाइमलाइन है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है, या यूं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्लो चलता है। तो इस टाइमलाइन में ही, इसी रास्ते में इचिगो के डैड ने उसे ट्रेनिंग दी। तो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि उसने 3 महीने ट्रेनिंग उस रास्ते में की, लेकिन बाहरी दुनिया की टाइम के हिसाब से वो बहुत ज्यादा समय था। तो इतने समय की ट्रेनिंग के बाद इचिगो का ये फॉर्म अनलॉक होता है। और मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म कोई मजाक नहीं। जब ये फॉर्म आइजन के सामने आया था ना, तो आइजन इतना ज्यादा पीक पर था कि वो बिल्कुल इमॉर्टल हो चुका था, उसे कोई मार नहीं सकता था और कोई भी कैप्टन उस वक्त उसे रोक नहीं पाता। वेल, मुंगेत्सु फॉर्म का जो लुक है वो बहुत ज्यादा ओपी और कूल लगता है मुझे। अब ये फॉर्म जितना ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि इस फॉर्म को इचिगो ने केवल एक बार यूज किया है, क्योंकि इसे यूज करने के बाद उसकी सारी पावर्स खत्म हो गई थी। हाँ, बिल्कुल सही समझा। इस फॉर्म को इस्तेमाल करने के बाद इचिगो ना सोल सोसाइटी में वापस जा सकता था और ना ही वो शिनिगामिस को देख सकता था, जैसे कि वो पहले देख पा रहा था। तो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि इस फॉर्म को यूज करने के बाद इचिगो की सारी पावर चली गई। बढ़ते हैं इसके अगले फॉर्म पर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन कह सकते हो ये भी एक इचिगो का फॉर्म ही है, जो उसे फुलब्रिंग से मिला था। फुलब्रिंग जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ह्यूमंस की कौन सी ब्रीड। तो इचिगो के अंदर की फुलब्रिंग की जो पावर थी, उन लोगों ने इसे अवेकन कराया। हालांकि उन लोगों ने इसे अवेकन अपनी प्रॉफिट के लिए कराया था, जो कि बाद में वो इसे वापस ले भी लेते हैं इचिगो के अंदर से। लेकिन इस पावर से भी इचिगो ने अपना एक फॉर्म हासिल कर लिया था। हालांकि ये जो फुलब्रिंग फॉर्म है, इन फुलब्रिंग ह्यूमंस के पास से चोरी करने के बाद इचिगो के पास नहीं रहा। इस फॉर्म में अगर तुम लोग देखोगे तो उसके पास एक बहुत ही आर्मर टाइप का सूट आ जाता है, और उसका स्वॉर्ड जो है वो थोड़ा सा और मॉडर्न लगता है। वेल, जब इचिगो से उसकी फुलब्रिंग फॉर्म को छीन लिया गया था, तो उसके पास फिर से कोई ताकत नहीं बची। तो उस टाइम पर कुचिरोकिया ने फिर से एक स्पेशल स्वॉर्ड से उसको अपनी शिनिगामिस की पावर वापस दिलाई, और जब उसे उसकी पावर दोबारा से मिली तो उस वक्त उसके स्वॉर्ड का लुक बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर शिनिगामिस की पावर, फुलब्रिंग की पावर और हॉलो की पावर तीनों कंबाइन। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये उसका एक और फॉर्म अनलॉक हो गया था, और उसका ये नया लुक पिछले वाली शिनिगामी लुक से बिल्कुल अलग था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। क्योंकि अब इचिगो जब अपनी शिकाई और बांकाई को एक्टिवेट करेगा तो वो उसकी रियल शिकाई होगी और रियल बांकाई, क्योंकि अब वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर ऐसे तो नहीं रहा है। हालांकि उसकी जो पावर है वो उसी मेथड के थ्रू ही मिली, लेकिन अब उसकी शिकाई पिछली वाली शिकाई से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ट्रू शिकाई है तो समझो कि ट्रू बांकाई भी। बट ट्रू शिकाई इचिगो का फॉर्म हमें 1000 ईयर ब्लड वॉर में देखने को मिलता है। इस फॉर्म में उसे अपनी क्विंशी पावर के बारे में पता चलता है, जो उसकी मॉम से उसने इनहेरिट किया है। सही कहा, इचिगो की जो सारी पावर है वो उसके मॉम और डैड से उसे मिली। तो उसकी मॉम क्विंशी होती है और उसकी डैड शिनिगामी होती है। तो अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि इसके अंदर इतनी सारी पावर्स कहां से। कि जो ट्रू शिकाई स्टेज है वो आती है, और उस स्टेज में इचिगो के पास 2 स्वॉर्ड्स होती है, यानी कि डुअल ज़ांगेत्सु। क्या मैंने तुम लोगों को बताया कि ज़ांगेत्सु इचिगो की ज़ंपाक्टो का नाम, और शिनिगामिस की जितने भी ज़ंपाक्टो हैं उनका अपना एक यूनिक नाम होता है, और ये यूनिक नाम शिकाई और बांकाई स्टेज में अलग अलग हो जाता है। तो उसके ट्रू शिकाई स्टेज में उसके पास 2 स्वॉर्ड्स होती हैं, और ये एक स्वॉर्ड जो है वो उसकी दूसरी स्वॉर्ड से ही अलग हुई रहती है। इसकी ट्रू शिकाई स्टेज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस स्टेज में उसने बहुत सारे क्विंसीज को अकेले ही खत्म कर दिया था। अब तुम लोगों को अगर नहीं पता हो तो क्विंसी इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने पूरी की पूरी सोल सोसाइटी को खत्म कर दिया था लगभग, और उनमें से एक क्विंसी ऐसा था जिसने कि यामामोटो गेनरियोसाई जैसे बड़े सोल रिपर को मार दिया। तो अब तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि उसकी ट्रू शिकाई फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इस स्टेज में उसके पास क्विंसी की पावर है, कंट्रोल्ड हॉलो की पावर है, और शिनिगामी की पावर तो है। लेकिन ये फॉर्म यही खत्म नहीं होता। इसके बाद जो फॉर्म आती है वो इचिगो का सबसे वन ऑफ द पावरफुल फॉर्म, और ये फॉर्म अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी एनिमे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो कहां से देखने को मिलेगा। लेकिन तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि इसके बांकाई स्टेज में, यानी कि इसके ट्रू बांकाई स्टेज में ये कितना ज्यादा कूल और कितना ज्यादा डेंजरस लगता है। वैसे इस फॉर्म में मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसकी दोनों शॉट्स जो हैं वो जुड़ के एक हो जाती है, और इचिगो के हेड से एक हॉर्न भी निकल आता है, और इचिगो का ये फॉर्म बिल्कुल गॉड लेवल का फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म में ही इचिगो उस गॉड लेवल के क्विंसी यानी कि यहवा से लड़ाई करने वाला है, और ये फाइट वन ऑफ द एपिक फाइट में से एक होने वाली है, क्योंकि ये इचिगो का सबसे पावरफुल फॉर्म है। वेल, अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इचिगो के कितने सारे फॉर्म्स हैं और वो कितने ज्यादा ताकतवर। लेकिन अगर तुम लोगों का कोई और डाउट है ब्लीच से रिलेटेड, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा तुम्हें जानने को मिला होगा ब्लीच के बारे में। और अगर तुम लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के तुम लोग चैनल के बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो।